अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने बनाया था मज़ेदार सा चॉकलेट केक। तो बस अब कट करते हैं और इसको खाते हैं। अच्छा जी, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह अपने जज्बात पे कंट्रोल किया जाए। सबसे दुनिया का मैं कहती हूँ आज का जो मुश्किल काम है ना, वो यही है कि अपने जज्बात पे कंट्रोल कैसे किया जाए। और ये इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क बन चुका है क्योंकि ना ये एक बीमारी बन गई है। और बीमारी कौन सी बन गई है? ये बन गई है डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और डिप्रेशन का दूसरा नाम है कि अनकंट्रोलेबल इमोशंस। आप किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? कर ही नहीं पाते। आप अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पाते। आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गए हैं और बस अगर दिमाग आपका परेशान है तो वो परेशान ही है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप किसी एहसास कमतरी में, किसी कंफ्यूजन में मुब्तला हैं तो फिर आप उसी में रहेंगे। आपका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आप ख़ुद को इतना बेहस पाते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। जी हाँ, तो इसको कहते देखें, जिस तरह से जिस्म में बीमारियां होती हैं ना, उसी तरह से दिमाग की भी बीमारियां होती हैं जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। और हम लोग उससे ना नहीं मान रहे होते। हमें लगता है कि अगर हम डिप्रेशन किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाएंगे तो हमें पागल कह देगा कोई। इस तरह ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तो ये भी दूसरी बीमारियों की तरह है ना, वो जिस्म में होती हैं, ये दिमाग में हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो बस ये डिप्रेशन एक तो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है और आजकल तो वैसे ही हो रहा है। मतलब विदाउट एनी रीज़न आपको डिप्रेशन हो जाएगा। और हर दूसरे बंदे को है जो ये कह रहा है ना कि मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, उसको भी डिप्रेशन है। तो बस आजकल टाइम ऐसा है, तो इसका इलाज जो है ना वो ट्रीटमेंट ही है। ट्रीटमेंट ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको कुछ सुकून की टैबलेट्स दी जाएंगी जिससे आप काम डाउन होंगे। आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब भी होते हैं। तो बस बात को समझने की बात है, जो हम समझना नहीं चाह रहे होते। हमें लगता है कि अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोग हमें कहेंगे हाँ इसको तो दिमाग की बीमारी हो गई, ये पागल है। और इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल डिप्रेशन, आप जिस बंदे को देख लेना उसको डिप्रेशन है। तो बस आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, मेडिसिन लें। मेडिसिन जो है वो आपकी बहुत हेल्प करती है इमोशंस कंट्रोल करने में, और आपको सुकून आएगा। मतलब अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, नींद पूरी ना होने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ इसके रीज़न्स होते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं है, आपको डिप्रेशन हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप खुश भी हैं तब भी हो जाएगा। मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आप यूएसए में देखें, यूएई में देखें, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में डिप्रेशन है। और आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन आ चुका है, जिसे मेरे ख़्याल में कोई उसका स्पेसिफ़िक सा नाम है। तो बच्चों में ना हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, छोटे बच्चों में। तो बच्चों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कि छोटे बच्चों में आ जाए। छोटे बच्चों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि घर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इस तरह का होता है कि बच्चा बहुत टेंशन ले रहा होता है। देखिए, जब आप बच्चे को डांट रहे होते हैं ना, तो उसकी इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है। वो जब टेंशन में आता है ना, एकदम शॉक में आ जाता है। छोटा बच्चा जब डर जाता है तो आपको पता है उसकी कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है इस चीज़ में कि वो ऐसे हो जाता है जब किसी बच्चे को शॉक लगा है, मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, तो उसके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं उस दौरान में। जब वो एकदम से शॉक होता है ना, तो उसका शुगर लेवल बच्चे का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और उसका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जब आप डांट रहे होते हैं, इस बात का ख्याल रखा करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ना डांटें और बहुत ज़ोर से ना डांटें। मैं यही बात अक्सर कहती हूँ घर में भी कि आप ना बच्चे को डांटें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना डांटें। कहते हैं कि अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वरना बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है।
तो इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखते हैं तो फिर बच्चे का फ्यूचर भी सेव हो जाता है। वरना फिर ये होता है कि डिप्रेशन, वो बचपन का जो डिप्रेशन होता है वो आपके साथ ही चल रहा होता है और बड़े होने तक आपके साथ ही रहता है। तो वो बच्चे का एक तरह से फ्यूचर तबाह हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। इन चीज़ों से ना बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे होते। वो हमारा 2 मिनट का गुस्सा होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ताकि कल को बच्चे के ऊपर उसके असरात ना आए, बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। तो बस यही सोच के हमें ना अपने इमोशंस को कंट्रोल अभी से हम करेंगे तो फ्यूचर में हमारे बच्चों का फ्यूचर बच जाएगा, और इससे बड़ी और कोई बात हो भी नहीं सकती। और कुछ बच्चे होते हैं उनमें ज़िद बहुत ज़्यादा होती है, हठधर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारा ही रोल होता है। जो बच्चे हठधर्मी और गुस्सा कर रहे होते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ों का ही रोल होता है, हमारा अपना ही इसमें भी रोल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो या तो हम बच्चे की बहुत ज़्यादा नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड भी नहीं करना बच्चे को, इससे क्या होता है बहुत नुकसान होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी इससे भी डैमेज हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे को पैम्पर्ड कर रहे हैं ना, तो इससे भी बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, हठधर्म हो जाएगा और आपको फ्यूचर में बहुत तंग करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने बच्चों की हर बात नहीं माननी और हर बात डिनाई भी नहीं करनी, क्योंकि जब आप हर बात मानेंगे तो बच्चा आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा और हर किसी से एक्सपेक्ट करेगा कि हमारी तो हर बात मानी जाएगी। भाई दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बात ना मानी जाए। तो आपने क्या करना है कि कुछ बातें माननी है और कुछ ज़िद आपने, चाहे आप वो अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ बातों को डिनाई करना है कि नहीं बेटा ये आपकी ख्वाहिश में अभी पूरी नहीं कर सकती। तो आपने कुछ बातों से इनकार भी करना है, ठीक है, ताकि बच्चे को आदत हो। वरना फिर जब वो बड़ा हो जाएगा ना इन फ्यूचर, उसे इनकार की आदत नहीं रहेगी। उसे लगेगा ये तो मेरा हक है, मेरा राइट है, हर चीज़ मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो नहीं होगी तो वो पागल हो जाएगा। तो इसमें कसूर किसका होगा? आपका होगा ऑब्वियसली, आपने उसे ऐसी आदत डाली है तो आपका ही कसूर होगा इसमें। बस ट्राई करें कि कुछ बातें ना चाहते हुए भी आप इनकार कर देंगे, बेटा ये तो नहीं हो सकता, मैं आपको ये तो नहीं लेके दे सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ताकि उसे अपनी लाइफ में ना सुनने की भी आदत हो। पता है ये कितना नुकसान दे देता है। अक्सर अगर किसी इंसान को ना सुनने की आदत ना हो तो आगे जाके उसके जो और रिलेशंस होते हैं ना, उसके बीवी बच्चे होंगे, वो बड़े मसले में डल जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि उस बंदे को ना सुनने की आदत नहीं है तो वो सबकी ज़िंदगी अजाब करके रख देगा। तो बस इन बातों का ख्याल रखें ताकि बच्चे का फ्यूचर बचा सकें, क्योंकि ये फ्यूचर की नस्ल बनेगी और उनके ऊपर आपकी ये असरात पता चलेंगे कि आपने किस तरह की उनकी तरबियत की है। तो लड़कों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों की भी, लेकिन लड़कों की ज़्यादा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।